Hello, my dear little viewers. Welcome back to my channel. Warm greetings to you all. My dear friends, today we are going to learn new topic of EVS, who fulfills our needs. As you all know, air, water, food and shelter are basic needs of every living things. Human beings have many other needs besides these. Different needs of human beings have resulted in the development of many occupations and industries. हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को चेंज करते हैं, उसी तरह से हमारे जो नीड्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. सो ये बेसिक नीड्स के साथ साथ हमारे और भी कुछ नीड्स होते हैं जो दूसरे चीज़ों पे या ऑक्यूपेशंस पे डिपेंड होते हैं. द ऑक्यूपेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस एज nature-based occupations, manufacturing, trade and services. So let us learn about the first occupation, nature-based occupations. This occupation is mainly based on agriculture and fishing. Agriculture is an important occupation in our country, India. Everyone gets cereals, pulses, leafy vegetables, fruits, etc. because farmers work in the fields. Agriculture leads to the development of big industries which process raw materials from fields and produce finished products. So agriculture ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन हमारे कंट्री में है जो हर एक स्टेट में लोग करते हैं और ये एक बेसिक ऑक्यूपेशन है जिस पे पूरी दुनिया चलती है. सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं और एग्रीकल्चर के वजह से जो बिग इंडस्ट्रीज़ है उनमें डेवलपमेंट होती है. जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, वो सारे जो इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर के वजह से. और एग्रीकल्चर यानी खेतों में काम करने वाले किसान या फार्मर्स के वजह से हम सभी को जो भी हमारे किचन में खाने की चीज़ें होती हैं वो आसानी से मिल जाती हैं. सो वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव फार्मर्स इन आवर कंट्री. बिकॉज ऑफ देम वी गेट ऑल द ईटेबल थिंग्स इजीली अवेलेबल इन आवर किचन. The occupations that are undertaken using agricultural products are called agro-based occupations. Agriculture के साथ जो बाकी के occupations होते हैं जो कि इंडस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, जैसे कि शिप रियरिंग, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंडरी, फ्रूट प्रोसेसिंग एक्सेट्रा. इन ऑक्यूपेशंस को एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशंस कहा जाता है. इवन दो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए नए टेक्निक्स आते हैं, ट्रैक्टर्स अवेलेबल है, बट एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एग्रीकल्चर. पोल्ट्री फार्म जहाँ पे आप मुर्गियों को रखते हो, हेंस को रखते हो, सो दैट इज़ पोल्ट्री फार्म. एनिमल्स हस्बेंडरी जहाँ से एनिमल्स के वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिलती है. सो ऑल दिस स्मॉल ऑक्यूपेशंस डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर एंड सो दे आर नोन एज एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशंस. सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग इज बेस्ड ऑन मेकिंग क्लोथ्स, पॉट्स एंड ऑटोमोबाइल्स. जो भी कपड़े आप पहनते हो, जो यूटेंसिल्स आपके किचन में आप यूज़ करते हो, जो टेक्निकल चीज़ें आपके पास है, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, मेनी अदर थिंग्स, दे आर बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग. थर्ड इज ट्रेड. Now trade is completely depend upon an industries. An industry is a place where raw material is converted into finished products. Different types of raw materials like clay, cotton, wood, sugarcane, fruits, flowers, etc. are used to make finished products. So industry में क्ले को यूज़ करके पॉट बनाया जाता है, कॉटन को यूज़ करके कपड़े बनाए जाते हैं, वुड से फर्नीचर, शुगर केन से शुगर, फ्रूट से जैम, फ्लावर्स से परफ्यूम्स, सोप, ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल को यूज़ करके इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं और उसे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं. और इन्हीं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बाद में हम मार्केट में सेल करते या बेचते. सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड.
The process includes whatever is done to make the finished product from raw material. Such a process is called industry. Now, cottage or handicraft industry. When processing of raw materials into finished products is carried out at home on a small scale, it is called a cottage or handicraft industry. The meaning of this industry in itself, like cottage means a small house. So when finished products are made at home on small scales like handmade material, handmade items, handmade pots, etc., it is known as cottage or handicraft industry. When the same processing of raw materials into finished products takes place in factories on a large scale, it is called a large scale industry. जब इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम फैक्ट्रीज में बना के मैन्युफैक्चर करके उसका सेल करते हैं तो फिर उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है. एंड एट द एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन इज सर्विसेज. सर्विसेज means those given by our helpers in society, for example teachers, doctors, police, a bank, etc. We mostly learn about our helpers. Our helpers help us to fulfill our needs in society and they really play an important role in our society. For example, teacher teaches in the school, doctors help us when we fall sick, a bank gives us loan and also help us in financial crisis. Police, soldiers protect us from thieves or enemies, and there are many other helpers we have in our society to fulfill our day-to-day life's needs. Let us summarize what we have learned in this video. The occupations can be divided into 4 main classes as nature-based occupation, which is depend upon agriculture and fishing. Second, manufacturing, making clothes, pots, automobiles. Third, trade, shopkeeping, selling farm products. Services, those given by teachers, doctors, a bank. We have also learned about industries, cottage or handicraft industry and large scale industry. Kindly check your description box for your assignment. Thanks for watching to this video. Do not forget to like, share and subscribe. Stay blessed, stay happy.